हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। आप लोगों को पता है भाई कि यूके के अंदर ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं। 2 दिन हो गए। अब उन 2 दिनों के अंदर आप लोग ये मान के चलो, मेरे पास लगभग 600 से 700 स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं और उनका ये कहना है कि हमने ये मिस्टेक कर दी तो अब हमारा एग्ज़ाम कैंसिल होगा क्या, या जो हमारी आंसर सीट है वो चेक नहीं की जाएगी। तो भाई आप लोगों को इस वीडियो के अंदर वो सारी मिस्टेक्स आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और अगर आप लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, और साथ में जो मैं मिस्टेक बता रहा हूँ वो आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। 2 दिन में नियर अबाउट 500 से 600 मैसेज आ चुके हैं भाई मेरे पास। कल मैं लाइव था, उस दौरान भी मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि हमारे साथ ये हो गया, हमने ये मिस्टेक कर दी, तो उस केस में हम क्या करें। तो आज जो सारी मिस्टेक आप लोग कर रहे हो उनको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। पहली गलती भाई, आप लोग जो आपकी आंसर सीट है उसके ऊपर साइन नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है सारी फिल करनी है। अब फिल कैसे करनी है उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो देख लेना। उसके बाद मेन चीज़ आती है भाई कि आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है पेपर कोड के अंदर, ठीक है। कोड ऑफ पेपर है, इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है और उनका ये कहना है हम यहाँ पर क्या लिखें। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर आप लोगों को ये आपका पेपर होगा कुछ इस तरह से, और ये जो नंबर लिखा है ना सब्जेक्ट कोड, आप लोगों को ये मेंशन करना है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला 7691, तो ये आप लोगों को कोड ऑफ पेपर की जगह लिखना है। और ये नहीं लिखोगे तो ये मान लो भाई आपका जो रिजल्ट हो पेंडिंग एब्सेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा ऑनलाइन रिजल्ट के अंदर दिक्कतें आई हैं बहुत सारी, तो वही आप लोगों के साथ हो सकता है। आपको चक्कर लगाने होंगे यूनिवर्सिटी कॉलेज के, तो उससे अच्छा है अभी इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रख लो। तो पहली मिस्टेक यही है कि स्टूडेंट जो सब्जेक्ट कोड है या कोड ऑफ पेपर उसको गलत फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं लाइव बता रहा हूँ, ये आप लोगों का क्या है, पेपर का कोड है, ठीक है। अब जो सेकंड मिस्टेक कर रहे हैं भाई वो ये है कि यहाँ पर रोल नंबर और यहाँ पर कोड ऑफ पेपर और ये आप लोगों के सीट के लास्ट में सिग्नेचर, ठीक है। इन तीनों में से कोई ना कोई चीज़ आप लोग भूले जा रहे हो। आप लोगों को क्या करना है, पेपर स्टार्ट करने से पहले जितनी भी आप लोगों की सीट है उनके ऊपर रोल नंबर प्लस हर सीट के ऊपर सिग्नेचर आप लोगों को कर लेने हैं, ठीक है। ये सीट है ना जितनी, इनके लास्ट में देखोगे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, हर सीट के ऊपर आप लोगों को क्या कर लेना है, सिग्नेचर, कोड, रोल नंबर और ये जो पेज नंबर है, ये सारी चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, फिल कर देनी है। अब मेन दिक्कत आती है कि हमने भाई पीडीएफ बना दी तो पेज नंबर की क्या ज़रूरत है। तो इमेजिन कर लो भाई, जो आपकी आंसर सीट है उसका प्रिंट आउट निकाला जा रहा है, तो प्रिंट आउट के दौरान क्या होगा, आपकी 15 की 15 सीट इकट्ठी निकाल दी। अब क्या होगा, बाई चांस आपकी इधर उधर हो गई सीट, तो वो पेज नंबर देख के उन सीट को अरेंज कर सकते हैं। अब कई स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, हम पेज नंबर लिखना भूल गए। तो इमेजिन करो भैया, वहाँ से प्रिंट आउट निकला और आपकी सीट इधर उधर होगी, तो वो पेज नंबर नहीं होगा तो आपकी सीट आगे पीछे होगी। और जो टीचर है भाई वो चेकिंग के दौरान इतना ध्यान नहीं देगा कि आपकी वो सारी सीट दोबारा से अरेंज करने लग जाए, ठीक है। अगर उसको अरेंज मिलती है तो आपका पेपर वो अच्छी तरह से चेक कर देगा, और अरेंज नहीं मिलती तो भाई आप लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। तो ये मेन चीज़ है, आंसर सीट के ऊपर आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें पहले तो आप लोगों को अच्छे से फिल करनी है। उसके बाद कोड ऑफ पेपर मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद बात आती है भाई सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट की, यहाँ पर आप लोगों को सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद पेज नंबर हो गया अपने पास, पेज नंबर के बाद रोल नंबर इन फिगर और कोड ऑफ पेपर, ये आप लोगों को हर सीट के ऊपर मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद एक डाउट ये भी आता है कि अकॉर्डिंग टू जो गाइडलाइंस आई थी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू दैट गाइडलाइंस आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोगों को पीडीएफ बनाते टाइम जो पीडीएफ का फर्स्ट पेज है ना, वो आपका रोल नंबर होना चाहिए, ठीक है। जो रोल नंबर है आपका वो होना चाहिए पीडीएफ बनाते टाइम, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, एक पेज हो गया रोल नंबर का और 30 सीट ये होगी, तो टोटल आप लोग 31 पेज पीडीएफ के अंदर अटैच कर सकते हो, ठीक है। 30 आंसर सीट और एक आपका जो रोल नंबर है वो। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब देखो, मैंने जो पेपर सोल्व किया भाई, देखो फर्स्ट पेज के ऊपर पेपर सोल्व कर दिया, उसके बाद सेकंड पेज के ऊपर पेपर सोल्व कर दिया। ये मान के चलो भाई मैं लगभग, मेरा जो पेपर था 12 सीट तक कवर हो गया, ठीक है।
ये मेरे पास जो पेज नंबर है ये 12 है, ये मैंने भाई यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर दिए, और यहाँ पर लास्ट तक मैंने क्या कर दिया भाई, यहाँ तक पेपर मैंने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। उसके बाद जो आगे की सीटें हों मेरी बच गई। तो इस केस में क्या करना है, आप लोगों को जो फर्स्ट पेज है ना, वो तो आपका क्या होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, जो आपका रोल नंबर है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन सिर्फ 12 ही पेजों की पीडीएफ बना के क्या करनी है, सेंड करनी है। ठीक है, सिर्फ 12 पेज ये हो गए जितनी सीटों के ऊपर आपका पेपर सोल्व हुआ है, प्लस आप लोगों का फर्स्ट पेज क्या होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए। मेरे पास ये भी क्वेश्चन आए थे स्टूडेंट के कि सर हमने अपना रोल नंबर अटैच नहीं किया पीडीएफ में, तो उस केस में क्या किया जाएगा। तो भाई गाइडलाइंस के अंदर ये मेंशन है, अगर आप सीट के ऊपर साइन नहीं करते हो, हर सीट के ऊपर अपना रोल नंबर नहीं लिखते हो, या कोड ऑफ पेपर नहीं लिखते हो, रोल नंबर अटैच नहीं करते, इनमें से कुछ भी है जो आप लोग नहीं करते, तो आपकी सीट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो ये गाइडलाइंस के अंदर स्पेशली मेंशन है। अगर बाय चांस आपने कुछ अटैच नहीं किया और बाद में आप कुछ कर भी नहीं सकते, उनके पास बहाना हो जाएगा भाई आपने तो रोल नंबर अटैच ही नहीं किया, आपने तो सीट के ऊपर सिग्नेचर ही नहीं किए, तो हम कैसे मान लें। तो इस केस में आप थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ये गलतियां ना करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक है भाई, वो है क्वेश्चंस को सीरियल वाइज अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो भाई आप लोग। अब बात आती है, अब सारे सीरियल वाइज में कंफ्यूज हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भाई मान के चलो, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। ठीक है, ये आप लोगों के क्वेश्चन है। अब इसके अंदर से क्या है, आप लोगों को भाई 75% अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कितना अटेम्प्ट करना है, 75% ही क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो अब देखो, अब भाई कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, उसके बाद उसको क्वेश्चन नंबर 6 आता है, और उसको क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे पास मैसेज आए हैं कि हमने क्वेश्चंस को सीरियल वाइज अटेम्प्ट नहीं किया। अब सीरियल वाइज पता है कई लोग क्या सोच रहे हैं, हमको सीरियल वाइज में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे अटेम्प्ट करने हैं, फिफ्थ अटेम्प्ट कर दिया तो उसके साथ सिक्स्थ और सेवन्थ अटेम्प्ट करना है, ऐसे नहीं है भाई। ठीक है, पहली बात तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लो, ऐसा नहीं है। सीरियल वाइज का यहाँ पर ये मतलब है, आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है, तो आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 करना है, और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 करना है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले सेकंड, फिर 6 और फिर 8। इस चीज़ का आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है। और मेरे पास ये मैसेज आए हैं कि हमने पहले 8th अटैम्प्ट कर दिया, फिर सेकंड अटैम्प्ट कर दिया, फिर 6th अटैम्प्ट कर दिया। तो इस केस में भाई ये आप लोगों की मिस्टेक मानी जाएगी, तो इसको भाई आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है इन गलतियों को। ठीक है, लगभग ये मान लो मेरे पास जितने भी स्टूडेंट के मैसेज आए हैं और उन्होंने जो जो मिस्टेक की है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर डिटेल से बता रहा हूँ, इनको आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ये था क्वेश्चन को सीरियल वाइज अटेम्प्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट दिक्कत आती है कि आप लोग है ना, जल्दी जल्दी में जो आप लोगों का पीडीएफ का नाम है ना, वो आपका रोल नंबर होना चाहिए भाई, जो आप लोगों का रोल नंबर, एग्जाम्पल के तौर पे ये रोल नंबर है, तो पीडीएफ का नाम आप लोगों का ये रोल नंबर होना चाहिए। तो कई स्टूडेंट क्या कर रहे हैं जल्दबाजी में, उनको पता नहीं किस चीज़ की जल्दी है, पीडीएफ का नाम जो ऐप के थ्रू, जैसे मान के चलो आपने किसी ऐप से पीडीएफ बनाई और उस ऐप के थ्रू जो भी पीडीएफ का नाम आया उसी नेम से आप लोगों ने क्या की, पीडीएफ सेंड कर दी। यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना है, जो अपनी पीडीएफ है उसका नेम आप लोगों का रोल नंबर होना चाहिए। तो इस चीज़ का क्या करना, स्पेशली ध्यान रखना कि जो आप लोगों की पीडीएफ है उसका क्या होना चाहिए, नाम आप लोगों का रोल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने की है कि उन्होंने कहा है कि हमने जल्दबाजी में भेज दी और दोबारा अपडेट करने का ऑप्शन नहीं मिलता भाई। दूसरी बात, जो गूगल फॉर्म है ना, वो आप लोगों का जो आपका टाइम है ना एग्ज़ाम का, उस टाइम तक ही एक्टिव रहेगा। 3.25 घंटे का टाइम है, ठीक है, तो 3.25 घंटे एक्टिवेट रहेगा। अगर बाय चांस कोई स्टूडेंट 3.5 घंटे बाद, यानी कि कोई लेट हो गया, तो लेट होने के बाद अगर गूगल फॉर्म पे पीडीएफ भेजेगा नहीं भाई, को नहीं भेजी जाओ। इस बात का स्पेशली ध्यान रखियो, कदे न सोचो मामा ने बेरा कौन था ईब के ग्रामा में। ठीक है, तो स्पेशली ध्यान रखियो, 3.25 घंटे का टाइम है नहीं, 3.25 घंटे पाछे जो गूगल फॉर्म है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। डीएक्टिवेट का मतलब है तामे उसके ऊपर पीडीएफ को नहीं भेज सको, तामे उसके ऊपर मतलब वो गूगल फॉर्म खुला ही को नहीं भाई, अगर 3.25 घंटे तक लेट हो गए। तो टारगेट बनाए के चलो कि एटलीस्ट 2 घंटे
45 मिनट के अंदर तामाने पेपर सोल्व करके PDF बना के भेज देनी है। 2 घंटे 45 मिनट 50 मिनट के अंदर अंदर तामाने क्या करनी है, पेपर सोल्व करके पेपर की PDF बना के सेंड करने का टारगेट रखना है। ठीक है, अगर इस टारगेट पे पेपर करोगे तो डेफिनेटली तारा टाइम पे खत्म होगा और टाइम पे PDF भेजी जाओगी। दूसरी बात, ये PDF बनाने खातर कितना टाइम चाहिए, तो भाई अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस है PDF बनाने का। मैं मैक्सिमम 5 मिनट भी कौन लाग भाई, मैं 30 पेजा की PDF बनाया इसको मैक्सिमम 5 मिनट में। ठीक है, अब बात है एक्सपीरियंस की, तो भाई मैक्सिमम तो मैक्सिमम हमारे कितना टाइम लग जाएगा PDF बनाने देनी। अगर तारी बात करूँ तो नू मान लो कम से कम 15 से 20 मिनट तो खुली लग जाएगी भाई। ठीक है, 15 से 20 मिनट PDF बनाने में जुमा आराम तो लग जाएगी तमाने, अगर सुतरी डाल बनाओगे। ठीक है, दूसरी बात, एक डाउट यूँ भी आया था कि जो पेपर फोटो खींच देनी साफ होनी चाहिए, फोटो खींच देनी तारी ब्लर नहीं होनी चाहिए फोटो। ठीक है, फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए। आज मेरे द्वारा कमेंट आ रहे थे, किसी बालक के मैसेज भी आए थे कि आज हमारी फोटो ब्लर होगी तो उस केस में हमारा क्या होगा। भाई उस केस में तारी बात जो पेपर पर में दिखेगा नहीं तो मास्टर के चेक कर लेगा। तो हमें खुद सोचो यार, अगर बाई चांस तारी जो फोटो है ब्लर रहेगी, उसने दोबारा ले लो, चेक करो PDF बनाए पाचे कि हमारी सारी PDF सही बनी के। अगर PDF सही नहीं बनी दोबारा तो फोटो ले लो। अगर तारी फोटो ब्लर है उस पर कि मैं दिखेगा तो मास्टर के चेक कर देगा भाई। यह भी बात सोचने की है। ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग तक काम देना हुआ। देखो ठीक है, 15 से 20 मिनट तमाने PDF बनाने में आराम तो लग जाए कि PDF सेव करो, रोल नंबर लिख लियो। अगर तामे टेम लेके चलोगे, टारगेट लेके चलोगे तो जल्दबाजी में चीज़ें को नहीं भूलो। अगर बाय चांस टेम थोड़ा है तो हड़बड़ी में क्या होगा, PDF बना दी डायरेक्ट सेंड कर दी, रोल नंबर लिखना भूल गए, PDF का नाम, तो तारी भाई कुछ ना कुछ ये गलतियां हैं जो ना करियो। तामाने बेरा भी होगा, ये रिजल्ट आया था तारा बहुत सारी बार का तारमत भी है, किसी का RL लिया रहा था, किसी का एब्सेंट लिखे आ रहा था, किसी का कीमेल लिखे आ रहा था। ठीक है, NE वगैरह बहुत सारी बात है भाई जो लिखी आई थी। तो उनका सबसे बड़ा कारण है ये गलतियाँ। ये गलतियों को आप लोगों को नहीं करना है, इन गलतियों को अवॉइड करो। अवॉइड करोगे तो भाई डेफिनेटली आप लोगों का रिजल्ट है वो बढ़िया होगा, जो तारा पेपर के अंदर मार्क्स हैं वे भी क्या होंगे, बढ़िया होंगे। अब और गलतियां अगर बालक रिपीट करेंगे तो मैं तारती बता दूंगा। उसके बाद एक डाउट यूँ भी आने लग रहा है कि वीडियो कॉलिंग का क्या चक्कर है। भाई सीधी ही बात है, चढ़ लग मन ने बात करी है कड़ी, किसी कॉलेज में वीडियो कॉल चालन लाग रही है, किसी में को नहीं चालन लाग रही, तो इतनी टेंशन लेने वाली बात ना है। जो मतलब चीटिंग वगैरह का जो भी सिस्टम हो तो हमें खुद दिमाग लगा के कर सको, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। बाकी भाई देखो, चीटिंग करना कोई बड़ी बात को नहीं, तो पेपर खुद से सोल्व करियो। चीटिंग करना अच्छी बात भी को नहीं होती। ठीक है, मामा तो ये बोल नहीं पड़ा बात। बाकी अपना दिमाग का यूज करियो, कोई दिक्कत वाली बात ना है। वीडियो कॉल का कोई मेन इशू ना है, अगर तमन पेपर आओ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद जो मैंने गलतियां बताई इन्हें करियो अवॉइड। और उसके अलावा भाई चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, बेल आइकन प्रेस कर लियो, ताकि जो भी मैं वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन तमन मिल जाए। एक सबसे बड़ी दिक्कत, बहुत सारे स्टूडेंट्स चैनल देखने लाग रहे हैं, वे भाई साहब चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करने लाग रहे। अगर ईब तक तमाने सब्सक्राइब नहीं कराया है तो रिक्वेस्ट है तारते है चैनल ने कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दो प्रेस। उसके बाद जो जो तमाने गलतियां करी है कमेंट बॉक्स में लिख दियो, बाकी दोबारा तो वीडियो बना देंगे, बड़का नया चीज़ बता देंगे, ये गलतियां रिपीट ना करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी।